हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जेकेएसएसबी की तरफ से जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 600 प्लस वैकेंसीज निकाली गई थी, उसकी लास्ट डेट 3 सितंबर को थी। तो जेकेएसएसबी की तरफ से उसकी लास्ट डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है। 600 प्लस वैकेंसी थी इसमें, जिसमें कि ड्राइवर, फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्सिंग एड, धोबी और भी बहुत तरह की आपको जहाँ पे इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी देखने को मिल रही थी। और मैंने आपको शाम को ही वीडियो बना के बताया था कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी जो थी उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी जेकेएसएसबी की तरफ से। तो आपकी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं वो भी आपकी एक्सटेंड उसकी लास्ट डेट की जा सकती है। तो फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कब तक आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, कितने दिनों का आपको टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए, और मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा दूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो ये जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है एक्सटेंशन इन दी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर वेरियस ड्यूटी डिविजनल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट भी रहने वाली थी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट है। एंड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 07 ऑफ 2025, ये आपकी जो वैकेंसी निकाली गई थी इसकी लास्ट डेट थी, इन्होंने जहाँ पे मेंशन की है 3 सितंबर 2025 को इसकी जो थी वो लास्ट डेट थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन आई जेकेएसएसबी को कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उसको एक्सटेंड किया जाए। जैसे कि हालात आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी है अभी, उसकी वजह से नेट की कनेक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, लाइट नहीं है जम्मू में, हमें देखने को मिल रहा है कि लाइट नहीं है। तो फॉर्म फिल करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली थी। तो फाइनली जेकेएसएसबी के एंड से आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है और आपकी जो अभी लास्ट डेट रहने वाली है 18 सितंबर 2025 रहने वाली है। पहले आपकी जो लास्ट डेट थी वो 3 सितंबर 2025 थी, यानी कि आपको 15 दिन की जहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से और टाइम दिया गया है अपना फॉर्म फिल करने के लिए। एंड जहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको अपना फॉर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फिल करना है। लास्ट में साइट बिजी हो सकती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो लास्ट दिन का आपको वेट नहीं करना है, आप जितनी जल्दी हो अपना फॉर्म फिल करो। लास्ट में अभी फिर से जेकेएसएसबी के एंड से आपकी ये एक्सटेंशन नहीं की जाएगी डेट। तो ये थी आपकी जो जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया। आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 18 सितंबर 2025 रहने वाली है। एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कौन कौन सी आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसके लिए अभी आप 18 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये वो आपकी वैकेंसी रहने वाली है जिसके लिए जेकेएसएसबी की तरफ से आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है। 07 ऑफ 2025 आपकी जो नोटिफिकेशन है। एंड इसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 621 रहने वाली हैं। और जहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जहाँ पे इन्होंने पहले जहाँ पे हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए 40 ईयर तक अगर आप हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। एससी के लिए 43 ईयर, ST1 के लिए 43, ST2 के लिए 43, RVA के लिए 43 एंड ALC एंड IB के लिए 43 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की नहीं होनी चाहिए एंड इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे EWS कैटेगरी है, OBC है, फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस कंटेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, 48 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एनेक्चर A में बताई है, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 600 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं। एंड अगर आप SC, ST1, ST2, EWS एंड PWD कैटेगरी से हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा एंड इंग्लिश उसमें लैंग्वेज होगी। और आंसर अगर आप करोगे तो 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। सिलेबस इसका जेकेएसएसबी के एंड से आउट हो गया है। और अगर सिलेबस आपको चाहिए होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस पर मैंने शाम को वीडियो बना दी थी। उसके बाद जहाँ पे मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ एक बार फिर से शॉर्ट में कि कौन कौन सी जहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं। अगर आपने क्वालिफिकेशन देखनी होगी तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहने वाली हैं।
तो उसमें आपकी अटेंडेंट जनरल की पोस्ट है, बार्बर की पोस्ट है, अटेंडेंट की पोस्ट है, नर्सिंग एड ग्रेड 3 की पोस्ट है, इंसेक्ट कलेक्टर की पोस्ट है। दैन उसके बाद BCG टेक्नीशियन की पोस्ट है, मल्टी पर्पस फीमेल हेल्थ वर्कर एंड मल्टी पर्पस मेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसीज रहने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे आपकी धोबी की वैकेंसीज भी हैं, जिसके लिए अगर आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे जूनियर स्टोर क्लर्क की वैकेंसीज हैं, ड्रेसर की वैकेंसीज हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं एंड जूनियर डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है डेंटल टेक्नीशियन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जहाँ पे आपकी जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए आपने, उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जहाँ पे जूनियर ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन कट ऑफ आपका ड्यूटी वाइज जाएगा, तो आपको कहीं पे भी आपकी मार्क्स के हिसाब से कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है। जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, जहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 वैकेंसीज हैं जूनियर स्टाफ नर्स की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपकी 8 वैकेंसीज हैं। आपको फॉर्म एक ही फिल करना है, लेकिन प्रेफरेंस आपको सभी को वहाँ पे टिक कर देनी है, तो आपको फ़ीस एक ही बार पे करनी पड़ेगी। कठुआ की जहाँ पे वैकेंसीज हैं जूनियर स्टाफ नर्स में, उसके बाद जूनियर थिएटर टेक्नीशियन में वैकेंसीज हैं, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके बाद जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, पैरामेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, पैरामेडिकल असिस्टेंट दैन टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की वैकेंसीज हैं। उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेटर की वैकेंसीज हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, जम्मू डिवीज़न में भी हैं, सर्विस इंजीनियर। उसके बाद स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है, वार्डन की वैकेंसीज है, ड्राइवर का आप सभी को बहुत सारा डाउट आ रहा था कि ड्राइवर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जहाँ पे इन्होंने बताया, एक तो आपके पास 10th आप पास होने चाहिए एंड साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल यानी कि हैवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जहाँ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होगा आपके पास तो वो भी चलेगा, यानी कि आपके पास HMB जहाँ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, या कमर्शियल आपके पास लाइसेंस है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे पहले आपकी वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ड्राइवर की जहाँ पे मैं आपको बता दूँ 32 नंबर, आप 32 नहीं 30 वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि आपको जैसे श्रीनगर में 1 वैकेंसी है, अनंतनाग में 1 है, उसके बाद कुलगाम में यहाँ पे 1 वैकेंसी है, बांदीपुरा में 1 वैकेंसी है। तो ये आपको किश्तवाड़ में भी 1 है, सांबा में 1 है, रजौरी में 1 है, बारामूला में 1 है। तो आपको फॉर्म एक ही फिल करना है, मैं आपको फिर से बताऊं, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं आपको टिक करना है, प्रेफरेंस आप सभी को दे दोगे। उसके बाद आप जब आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।